मैं भी कुत्ता ला रहा था, ये भी कुत्ता ला रहे थे, मगर मैं कुत्ता जर्मन शेफर्ड ला रहा था, ये देसी ला रहे थे। बात तो सही है। समझे? झुंझुना बजा रही, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? वही तो पूछ रहे हैं हम तुमसे, क्या कर रही है मोदी सरकार? 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से किसकी सरकार है? कहाँ पढ़े हुए हो आप? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। किसने बनवाया? किसने यार ये कौन सी बात? ये फंस गया सीएम। शासन कौन किया ज्यादा? मोदी जी ने ऐसा विकास कर दिया, मोदी जी ने ऐसा विकास कर दिया, अच्छे खासे नागरिक थे, इनका सत्यानाश कर दिया। ठीक है भाई, और कुछ नहीं है भाई। सुनो, ऊपर की खोपड़ी खाली हो गई इनकी, खोलोगे तो कुछ और ही निकलेगा। समझ रहे हो तुम क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बताइए? गोबर निकलेगा भाई साहब। भैया गोबर बता रहे, गोबर निकलेगा। मोदी जी झुंझुना बजाने को है अभी। मोदी जी को हटा दो। नहीं, मोदी जी को हटाओ प्रधानमंत्री से, हम कांग्रेस से पूछ लेंगे। मैं जामिया में पढ़ाई भी तो बढ़ेगा। इनसे पूछो तुम बुड्ढे क्यों हो गए, तो नेहरू की गलती है। आज बीजेपी कर रही तो दर्द हो रहा, अभी तक 60 साल कांग्रेस ने किया, तब दर्द क्यों नहीं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरकार है मोदी जी की। बिल्कुल, मैं तो आपसे पहले भी कह गए, आज भी कह रहा हूँ। हाँ हाँ, बेस्ट सरकार है मोदी जी की। तो कुछ बेस्ट कार्य बताओ भाई साहब से। सारे बता। तो आप पूछो, बताओ, आप पूछो ना। चलिए बताइए क्या बेस्ट कर रहे हैं? अरे क्या खराब क्या है, एक कमी बताओ, उसके ऊपर मैं बताऊँ। खराब, चलिए आप खराब बता दिए भैया। हमें एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो मोदी ने बनाई हो। 65 साल में 65 साल में 15 एम्स थे। सुनना आप मेरी बात। सुनते रहना भैया। अभी मैं अब 10 जानकारी पढ़ के आऊंगा। भाई, 10 मैंने एम्स पे ही पढ़ा है। ये फंस गया सीएम। 10 साल में 19 एम्स बने, ये क्या गलत है? मैं बताता हूँ। हाँ, सुनो, बताओ। अब सुनो, पहली बात तो उन्होंने 15 एम्स गलत बताए। 65 साल में 7 एम्स थे, ठीक। अब ये 19, सुनो ध्यान से। 19 10 साल में बने हैं। हाँ, 19 नहीं बने, टोटल 19 है, ठीक है। 19 नहीं। और उनमें अगर तुम देखोगे तो उसमें घोषित भी हैं, बने भी नहीं है, सिर्फ घोषणा हुई है, वो भी हैं 19 के अंदर। जिसमें से 2 जो घोषणा वाले हैं, जिसमें मणिपुर वाला है, ठीक है, और उसमें एक है जो उसमें से 8 एम्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 7 2 9, अब 7 पहले के थे, ठीक है। 9 7 16 कितने बने 10 साल में? 3 एम्स बने, और उनमें भी कंप्लीट सुविधा नहीं है। कर लो, अभी विकिपीडिया कर लो, अभी कर लो विकिपीडिया। नहीं, अब मेरी बात सुनोगे आप? हाँ। वही हाल कर रहे। सीए एनआरसी लाने वाली कांग्रेस, अब लागू अगर मोदी कर रहा। अब तुमने अगर लागू किया था, इसकी नींव डाली थी, तो फिर बनाया क्यों नहीं? तुम्हारे पास पैसा नहीं था, वाह। समय नहीं था क्या? अब देखो, 60 साल राज किया, 60 साल। देखो सुनो, मैं भी कुत्ता ला रहा था, ये भी कुत्ता ला रहे थे, मगर मैं कुत्ता जर्मन शेफर्ड ला रहा था, ये देसी ला रहे थे। समझे? अब सुनो, कांग्रेस सीए एनआरसी ला रही थी भाई साहब, तो वो पहली बात तो ला रही थी बॉर्डर राज्यों के लिए, जहां से माइग्रेंट आते हैं, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस की पॉलिसी में धर्म नहीं था, उसमें सिर्फ पीड़ित था, ठीक। अब देखो, रोहिंग्या आ जाते हैं तो उनकी चीखें निकलती हैं, रोहिंग्या मुसलमान आ गया, रोहिंग्या मुसलमान आ गया, देश का संसाधन लूट रहा, बांग्लादेशी आ गया। भैया तमिलनाडु से, तमिल भी तो आए हैं श्रीलंका से, और एक तो नेता भी हमारे लाल कृष्ण आडवाणी, भाई तमिल का ये फंस गया सीएम। तो है, वो तमिल भाषी तो है, श्रीलंका से तो आए थे भाग के, ठीक है। तो वो भी तो पीड़ित थे। कांग्रेस तो पहले से दे रही है, जब पहले से कानून है तो तुम रिफॉर्म क्यों कर रहे हो? पहली बात, पहले से कानून है नागरिकता देने का, और वो पीड़ित के आधार पर इस भाई ने कैसे अंधभक्तों की अंधभक्ति निकाली, वीडियो को एंड तक देखें। है। फिर उसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं है, ठीक है, सिख और ईसाई नहीं है। जो भी पड़ोसी राज्य से आएगा, अत्याचार होकर आएगा, उसे देश में शरणार्थी के तौर पर ठहराया जाता है, कुछ टाइम के बाद नागरिकता दे दी जाती है। सीए का आधार धर्म है, और धर्म होने की वजह से वो देश के संविधान का विरोधी है, क्योंकि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष है, ठीक है, इसलिए विरोध हो रहा है। तो भाई पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें यही लगेगा कौन? आप बोलते रहोगे राम मंदिर चाहिए ना, इन्हें राम मंदिर नहीं, राम मंदिर छोड़ो, आप बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्ष। अगर धर्मनिरपेक्ष था तो 1947 में बंटवारा क्यों किया भैया? क्यों कर दिया भैया? भैया सुनो, हमारा देश हिंदू मुस्लिम का था, होने देते आप। की बात बहुत बढ़िया, भी पकड़ लो कानून, संविधान कब भाई बना? साहब सुन जाओ। अब मैं भाई साहब से एक पूछूंगा, भाई साहब हिंदू कौन कौन है? हिंदू कौन कौन है? मुस्लिम तुम जाने हिंदू। नहीं, अभी धर्मनिरपेक्ष की बात हुई हो, बोल रहे हैं 1947 में बंटवारा। उन्होंने टॉपिक चेंज कर हमें दिया। हिंदू बताओ। मैं हिंदू, हिंदू हो आप? कौन सी जाति के हो? हाँ? कौन सी जाति? अरे जात क्या मतलब, हिंदू बताया आपको? अगर हिंदू हो तो जात 100% चलेगी। अगर भारत में पैदा हुए हो और जात चलेगी। कौन लाया जात? कौन लाया बताओ? चलो तुम बताओ, नहीं, तुम बताओ कौन लाया? जात बरादरी किसने की? तुम बताओगे? कांग्रेस करती है, आज बीजेपी कर ओए, रही है। कितना अच्छा ज्ञान है भाई। सुनो मेरी बात, आज बीजेपी कर रही तो दर्द हो रहा,
अभी तक 60 साल कांग्रेस ने किया, तब दर्द क्यों नहीं? अच्छा, जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं वो जाति पाति वो कांग्रेस लिखी आई है? अभी ग्रंथों में कांग्रेस लिखी आई, जात पात कहाँ लिखी बताओ? अच्छा, ले दिखाओ, देखिए लिख रही। वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण यही लिखे हुए हैं। हाँ, तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये अनुसार धर्म जातियां बांटी हैं। अच्छा, तेरा तो तुम्हारी गली पूरा साफ करता है एक वाल्मीकि, वहाँ का कर्म गंदा है। मानस का वाल्मीकि नहीं रचयिता है, इसको नहीं मानते आप? नहीं अच्छा, कौन से 3 माले? उसका समाज सारा नाली में घुसा हुआ है। पढ़ तुलसी नहीं, उसका सारा समाज बेचारा नाली में पड़ा है। अन्नू कहते हैं और वाल्मीकि ने रामायण, उसके समाज का क्या उद्धार हुआ? नहीं, रामायण लिखने से क्या हुआ? अरे क्या होगा रामायण लिखने से? इलेक्शन पे सर, इलेक्शन पे बात करिए ना, इलेक्शन पे बात करिए। मुंह में गया इलेक्शन, यो हिंदू कह रहा, हिंदू बताया मैं कौन है वो? पहले हिंदू की परिभाषा देना। नहीं भैया, भैया देखो, राम मंदिर नहीं भैया, लड़ाई नहीं भैया, भैया सुनिए भैया। अब इनकी एक बात कह रहे 1947 में बंटवारा किस आधार पे हुआ? सबसे पहले तो हमारा संविधान बना 1949, 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से लागू हो गया था, ठीक है। लेकिन संविधान बनने के बाद देश को पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष की व्याख्या मिली है। तो 47 में अभी संविधान बना नहीं, तो पंथ निरपेक्ष की कोई व्याख्या नहीं है। उसके बाद की बात, बंटवारा हुआ 47 में। हाँ, भारत आज़ाद हुआ था, उसका अपना कोई कानून कोई नियम उस वक्त नहीं था, ठीक। तो उस वक्त जो हुआ सो हो गया, लेकिन उसके बाद भारत में धर्म के आधार पर कुछ नहीं हुआ, ठीक। धर्म के आधार पर कुछ नहीं हुआ, ठीक। जो भी लोग हुआ वो इक्वलिटी और देश के संविधान के आधार पर हुआ। और कहीं कुछ हो रहा है तो उसको गलत माना गया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं मान रहा हूँ आपकी बात जायज है, लेकिन एक चीज बताओ, सबकी मत आज ये हो रही है कि 5 साल ये बीजेपी रहे, 5 साल कांग्रेस। जब 60 साल कांग्रेस रहा कंटिन्यू, 60 साल बीजेपी रहनी चाहिए ना। उसने कुछ नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा। 60 साल अगर कुछ ना किया होता तो आज बांग्लादेश श्रीलंका से पीछे होते हम, मैं ये भी नहीं कह रहा। भुखमरी में तो आज भी पीछे ही है, उससे आगे हैं। नहीं, भुखमरी में तो पीछे हो गए। हाँ, और रुपया बांग्लादेश का मजबूत है इंडिया से डॉलर के मुकाबले। आर्थिक स्थिति कहाँ 4थे नंबर पे है। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, अच्छा एक बताओ, एक स्टेपलर होता और एक पंच मशीन होती है, मेड इन जापान आता, लिखा हुआ भारत क्यों ना आता उस पर आज तक भी? एक फोटो स्टेट मशीन तुम पे बनती नहीं, और नु कहते हो हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब शुरुआत किसने की? पहले 60 साल ये तो कांग्रेस के ऊपर भी तो थोप सकते हैं, नहीं थोप सकते? क्यों? एक बात बताओ, देश क्यों 1 ट्रिलियन की नहीं? इकोनॉमी कब बना? 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बना? ये मेरे को जानकारी नहीं। 2007 में बना। 2 ट्रिलियन की कब बना? जानकारी नहीं। 2012 में बना, ठीक है। 3 ट्रिलियन कब बना? 2015 में बना होगा। 2015 में बना, सही बात है। तो देखो 1 ट्रिलियन होने में कितने साल लगे? कितने साल लगे भाई? 2007 में बना तो लगभग 55 साल लग गए। 55 साल 1 ट्रिलियन होने में लगे, ठीक। उसके बाद 2 ट्रिलियन होने में टाइम लगा? नहीं लगा। 3 ट्रिलियन होने में लगा? नहीं लगा। 2004 में जब अटल बिहारी, एक बात बताओ, जो जब देश आजाद हुआ था तो चाइना और भारत एकदम बराबर था। उसका जो रुपया का जो भाव होता है, जो डॉलर के मुकाबले चाइना का भी बराबर था और भारत का भी बराबर था। लेकिन जब कांग्रेस लंबे समय तक शासन किया तो इतना ऊपर नीचे क्यों हो गया? चाइना कहाँ है, भारत कहाँ है? वीडियो को एंड तक देखें। ये बुज़ुर्ग इतनी अंधभक्ति में क्या क्या बोल जाते हैं, लेकिन ये भाई कैसे धोते हैं इनको, आप एंड तक। अभी जो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ है, अभी जो चाइना के बराबर हमारा ग्रोथ चल रहा है, 7.5% पे ग्रोथ है ना। अभी चाइना का कितना है, भारत का 12 कितना है? 12 क्या 12 है? 12 GDP। अब मैं बताऊं, मैं- अरे मैं बता रहा हूँ भाई साहब, विकास दर पूछ रहा अरे हूँ। हमारी बात सुनो, विकास दर 7.5% है ना। अरे किससे बढ़ती है? देश की तरक्की शिक्षा से बढ़ती है। आप किससे बढ़ा रहे हो? रोजगार से नहीं बढ़ती है। किससे? रोजगार कैसे मिलेगा? अच्छे इंजीनियर कैसे बनेंगे? अच्छे हाँ, तो शिक्षा में क्या कमी रह गई क्या है है? शिक्षा में कितना कमी? यूनिवर्सिटी था कितना देश में? पहले कितना यूनिवर्सिटी था? 51,000 स्कूल बंद हुए हैं सरकारी इंडिया में 2015 से अब तक। पहले MBBS का सीट 2014 में कितना था? कितना था? 50,000। हाँ, अभी कितना है? कितना? 93,000। 93। हाँ। बढ़ा के 1 लाख है, 93,000 नहीं है। हाँ, 1 लाख है। अच्छा, तो 50,000 फीस कितनी बढ़ा है? के नहीं। अच्छा, MBBS का पता है तुम्हें क्या तरीका है? क्या तरीका है? तरीका है, पहले गरीब आदमी कोई MBBS करा सकता है? नहीं, MBBS करा सकते हो। एक तो सुनो, MBBS का टोटल इंग्लिश में पहले बच्चों को पढ़ाओ, DPS में, GD गोयंका में। सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हिंदी मीडियम का बच्चा MBBS बन ही नहीं सकता आज के दौर में। अगर ये बना दें तो मैं इनकी गुलामी कर लूँ।
सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चा नहीं बनता क्या? बता दो, बिल्कुल ना बने, बिल्कुल भी। संस्कृत पढ़ के बनेगा डॉक्टर। बात तो सही है दौड़ सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाई होता है। एक संस्कृत पढ़ाई होती है। मैं एलन और विद्या मंदिर और फिटजी, एक भी बच्चा अगर तुम सरकारी स्कूल का उसमें दिखा दो डॉक्टर का बना हुआ, या नीट के एग्जाम में एक भी बच्चा तुम दिखा दो सरकारी स्कूल का बना हुआ, तुम्हारी गुलामी कर लूं। तुम लोग आके एकदम कर लगते हो शिक्षा में क्या रखा, किसी एक बच्चे का 10,000 रुपए कमाने वाला बच्चा MBBS बना देगा, 20,000 कमाने वाला भी नहीं बना सकता। 2014 से पहले हाँ। क्या 5,000 कमाने वाला बना रहा था? हाँ, हमारे पापा सरकारी के पढ़े हुए टीचर है। आज बना दो, अगर बना सकते हो तो। तुम बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? DPS में बच्चे पढ़ाओ ना, तुम्हारी चटनी निकल जाएगी। पहले हाँ, आके कहना। हाँ,